suitable लग रही है तो बस ठीक है okay. So all good dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of homeostasis. हम homeostasis को डिस्कस कर रहे थे. homeostasis को मैंने डिफाइन किया था the protection of internal environment from the harms of fluctuation in the external environment. Clear? ये तो डेफिनेशन बची, ये थी. दूसरी डेफिनेशन ये थी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन विद इन अ नैरो रेंज दैट इज कॉल्ड एज द होमियोस्टेसिस. मैंने आपको बताया था होमियोस्टेसिस के तीन कंपोनेंट्स हैं. वन इज द ऑस्मो रेगुलेशन, अदर इज थर्मो रेगुलेशन, थर्ड वन इज द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मैंने बोल दिया था रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. थर्मो रेगुलेशन का मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मो रेगुलेशन का मैं बताया था वाटर और ऑस्मोलाइट्स का बॉडी का एडजस्ट करना, उसको मेंटेन करना विद इन अ नैरो कंडीशन, उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. लास्ट वीडियो में अगर आप चेक करेंगे हमारी, तो मैंने आपको दो टर्म्स भी जस्टिफाई की थी, एक्सप्लेन की थी. वन इज ऑस्मो रेगुलेटर, अदर इज द ऑस्मो कन्फॉर्मर. मैंने बताया था ऑस्मो रेगुलेटर आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्टिवली रेगुलेट देयर बॉडी कंसंट्रेशन, जो अपनी बॉडी कंसंट्रेशन को एक्टिवली रेगुलेट करते हैं. क्लियर? ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या तो हाइपरटोनिक होते हैं या हाइपरटोनिक होते हैं, और ये दोनों टर्म्स मैं ऑलरेडी जस्टिफाई कर चुका हूँ. आप हमारी क्या सा कहते हैं लास्ट वीडियोस रिकंसल्ट कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज द ऑस्मो कन्फॉर्मर. ये जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं दे डू नॉट एक्टिवली रेगुलेट देयर बॉडी कंसंट्रेशंस. क्लियर? और ये एंड दे आर आइसोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट. यहाँ तक क्लियर है? अब बेसिकली हम कहते हैं ठीक है ऑस्मो रेगुलेशन है, ये फ्रेश वाटर में कैसे की जाती है, मरीन में कैसे की जाती है, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कैसे की जाती है. अब एक बात याद रखिएगा, फ्रेश वाटर और मरीन दोनों एक्वाटिक एनवायरनमेंट की एग्जांपल हैं. फ्रेश वाटर में क्या होता है, साल्ट की कंसंट्रेशन लेस होती है, मरीन में साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा. और टेरेस्ट्रियल वैसे ही लैंड एनवायरनमेंट है. अब लेट्स सी ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर कैसे है. जनरली द फ्रेश वाटर एनिमल्स आर हाइपरटोनिक. अब ये क्या होता है, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हाइपरटोनिक होती है. इससे मुराद पता क्या है, इनके बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा होते हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है, डाइल्यूट होता है. एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी. अभी यही जस्टिफाई किया गया. इट मींस दैट दे हैव हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन. इनकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी इन देयर बॉडी फ्लूइड्स देन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. मैं आपको डायग्राम में नीचे शो करता हूँ, पहले उसको देखते हैं. अब ये फर्ज कर लें, ये क्या हो सकते हैं, फ्रेश वाटर है. अब ये फिश है, इसका जो एनवायरनमेंट है ना, अब इसके बॉडी के अंदर सॉल्यूट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और जो एनवायरनमेंट है उसमें पता क्या होगा, वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा. क्लियर? अब इसने पता क्या करना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसके बॉडी के अंदर सॉल्यूट ज्यादा होंगे और एनवायरनमेंट में क्या होगा, वाटर ज्यादा होगा. अब इसने पता क्या करना है, ऐसी ट्राई करनी है, ऐसी अटेम्प्ट करनी है कि मैक्सिमम साल्ट्स को अपने बॉडी के अंदर रिटेन करे और एनवायरनमेंट से मैक्सिमम साल्ट ले सके, और जो वाटर है ना उसको डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगी. क्यों? जब वाटर इसके बॉडी के अंदर आएगा तो मैक्सिमम डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगी. क्लियर? अब इसको देखते हैं ये क्या है, कैसे है, किस तरह. वाटर कंटिन्यूसली एंटर्स देयर बॉडी. अब डेफिनेटली फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में है तो वाटर उनके बॉडी के अंदर तो एंटर होगा ही होगा थ्रू ऑस्मोसिस, पर्टिकुलरली अक्रॉस सेमी परमिएबल सरफेस लाइक गिल्स के क्रॉस तक पानी बार बार उनके बॉडी के अंदर एंटर हो रहा होगा. अब जारी बात है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में है तो पानी बार बार एंटर हो रहा है. अब इसके लिए वो पता क्या करेंगे, डाइल्यूट प्रोड्यूस करेंगे ताकि मैक्सिमम वाटर को डिसिपेट कर सके बॉडी से बाहर. एसेंशियल साल्ट्स लाइक सोडियम एंड क्लोराइड डिफ्यूज आउट ऑफ द बॉडी इनटू द सराउंडिंग वाटर. जारी बात है जब पानी बाहर जाएगा तो ये साल्ट्स तो बाहर जाएंगे जो इनके एसेंशियल वन है. अब इनको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपनसेट करने के लिए एक्टिवली साल्ट्स का अपटेक करना पड़ेगा. इन ऑस्मो रेगुलेशन दे प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग देयर बॉडीज. ओके, ये क्या करेंगे. अब एक बात आखिर पहले जो पैराग्राफ था ना, 3-4 लाइनें थी, वो थी प्रॉब्लम. ये उसका सोल्यूशन है. आपने ऊपर प्रॉब्लम मेंशन कर लेना और यहाँ पे सोल्यूशन कर लेना. एंड एलिमिनेट एक्सेस वाटर, मैंने आपको यही बताया था. एक तो ये काम क्या करेंगे, जो एक्सेस वाटर उसको बॉडी से निकालेंगे तो ट्राई करेंगे कम से कम पानी इनके अंदर एंटर हो, लेकिन पानी तो एंटर होगा क्योंकि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में. फॉर दिस पर्पस दे प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन. मैंने डायग्राम में आपको यही जस्टिफाई किया था कि उनकी बॉडी में क्या करेगी, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगी. अब जब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो दो काम हो रहे हैं. एक तो लेस साल्ट बॉडी से बाहर जा रहा है, दूसरा पता क्या जा रहा है, मैक्सिमम वाटर बॉडी से बाहर जा रहा है. अब वाटर लॉस तो साल्ट का लॉस तो हो रहा है. अब इसको कैसे वो क्या उसे कहते हैं, कंपनसेट करते हैं. दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट्स बैक टू देयर बॉडी. वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं साल्ट्स को कहाँ पे, बॉडी में. क्लियर? अनलाइक देयर मरीन वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स रेयरली ड्रिंक वाटर. ये पानी इतना पीते नहीं, वैसे ही गिल से इनके बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन मरीन. बट अब मरीन एनवायरनमेंट में क्या होता है, मोस्ट मरीन एनिमल्स आर हाइपोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट. ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं. अब हाइपोटोनिक से मुराद क्या है, इनके एनवायरनमेंट में साल्ट ज्यादा होगा
और इनके बॉडी के अंदर साल्ट क्या होगा, कम, इनकी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा होगा। अब मैं सीधा सा बता देता हूँ इनकी प्रॉब्लम पता क्या होगी, यहाँ पे ये फर्ज के लिए मरीन वाटर में है ये वाली फिश, अब मरीन वाटर में है तो अब ठीक है। अब जो बाहर है ना इसका एनवायरमेंट में साल्ट ज्यादा होगा, अंदर पानी क्या हो सकते हैं ज्यादा होगा। अब पानी क्या करेगा, अंदर से बाहर जाएगा, वाटर क्या करेगा, बाहर जाएगा। इन्होंने क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है और मैक्सिमम साल्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना है। तो यही देख लें, वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या करेगा, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करिए, क्या करिए, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करिए, ये क्लियर। और यहाँ पे देखें फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये वाटर भी ड्रिंक करेंगे, क्यों, तो पानी की जरूरत है, चाहिए होगा। अब इसको रीड करते हैं। दिस मीन्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट हैज अ मच हायर साल्ट सॉल्यूट या साल्ट आप कह लेते हो, ये बात जो मैंने आपको की। जब आपने हाइपरटोनिक कह दिया ना कि इनका एनवायरमेंट हाइपरटोनिक है तो मीन बाहर साल्ट ज्यादा। वाटर कॉन्स्टेंटली लीव्स देयर बॉडीज, अब जाहिर बात है पानी बाहर जाएगा, क्यों, बाहर साल्ट ज्यादा है। तो आपको पता है वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर टेम्परेचर टू द लोअर वाटर टेम्परेचर बाय ऑस्मोसिस थ्रू द गिल्स एंड स्किन। ओके, salts continuously diffuse from the environment into their body। अब क्या होगा, फ्रेश वाटर में पता क्या था, पानी उनके बॉडी के अंदर आ रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साल्ट इनके बॉडी के अंदर आ रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, साल्ट से गेट रीड करने के लिए कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। जब कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा दो काम हो रहे हैं, एक तो पानी बाहर कम जा रहा है, दूसरा साल्ट बाहर ज्यादा जा रहा है। इन एडिशन दे हैव एक्सेस ऑफ साल्ट इन देयर बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर। क्लियर। अब लेट्स सी नेक्स्ट। टू कंपनसेट फॉर वाटर लॉस मेरीन एनिमल्स ड्रिंक सी वाटर कंटिन्यूसली। वो क्या हो सकता है, सी वाटर कंटिन्यूसली पीते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये साल्ट को तो बाहर निकाल देंगे लेकिन वाटर को कंजर्व करेंगे। दे आल्सो कंजर्व वाटर, वही बात जो मैंने अभी की है। बाय प्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन, इनका क्या हो सकता है, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। टू रिमूव एक्सेस साल्ट, अब वो चाहते हैं हर वो तरीका आप करें जिससे साल्ट उनकी बॉडी से बाहर जाए। स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स इन देयर गिल्स, उनके गिल्स के अंदर स्पेसिफिक सेल्स हैं जो क्या करते हैं, एटीपी को यूज करते हैं टू एक्टिवली पंप साल्ट आउट ऑफ देयर बॉडी। ये जो इनके गिल्स होंगे ना, साल्ट एक्सक्रीटिंग गिल्स होंगे जो क्या साल्ट को एक्सक्रीट कर रहे हैं, साल्ट को बॉडी से बाहर भेज रहे होंगे। दे आल्सो रिमूव एक्सेस साल्ट थ्रू देयर किडनी के थ्रू भी भेज रहे हैं। सम मरीन फिशेस आल्सो हैव स्पेशल साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स इन द रेक्टम, उनके रेक्टम के अंदर भी क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं जो साल्ट को एक्सक्रीट करते हैं। अब तीन बातें बताई हैं, 3 से 4, एक वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा वो क्या हो सकता है किडनी के थ्रू साल्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं, तीसरा वो गिल्स के थ्रू साल्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं, चौथा रेक्टल ग्लैंड्स। ये चारों पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, दीज ग्लैंड्स रिमूव साल्ट्स फ्रॉम द ब्लड इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट व्हिच आर एलिमिनेटेड अलोंग द फेस, फेसेस के साथ बॉडी से बाहर चले जाएंगे। क्लियर। अब ये तो था जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट। अब डिपेंड करता है जो आपका टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है वो क्या होगा। अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जितने भी एनिमल्स खुश्की के ऊपर रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, वो किस में आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल में आ जाएंगे। क्लियर। ओके, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लूज वाटर टू एनवायरनमेंट थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सरफेस। ये रेस्पिरेटरी सरफेस से क्या हो सकते हैं, वाटर इवेपोरेट करता है, कहाँ से, थ्रू स्किन वाया एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, जब वेस्ट मीडियम एक्सक्रीट करते हैं तब भी कुछ ना कुछ पानी बाहर जाता है। दे हैव टू इंश्योर दैट वाटर इनटेक, अभी ये क्या करेंगे, मैक्सिमम वाटर क्या इनटेक करेंगे और फूड भी ऐसे खाएंगे जिससे वाटर क्या मिले इन्हें। और जो मेटाबॉलिक वाटर है प्रोडक्शन इज इक्वल टू वाटर लॉस टू एनवायरनमेंट, नहीं वो जितना एनवायरनमेंट को वाटर लॉस कर रहे हैं ना वो कैसे, अपने फूड के थ्रू और अपने क्या वाटर इनटेक के थ्रू उसको कर रहे हैं। और दूसरा जो इनके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म है वहां पे भी वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरीके से 3 तरीकों से इसको कंपनसेट करने का। दीज एनिमल्स हैव एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल अडेप्टेशंस टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। अनाटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बिहेवियरल अडेप्टेशंस होती हैं ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। क्लियर। अब पहली बात एनाटॉमिकल, इनकी अनाटमी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ ना कुछ बिहेवियरल अडेप्टेशन अपने बिहेवियर में चेंजेस करके। क्लियर। दे हैव रिलेटिवली इम्परमिएबल आउटर लेयर टू प्रिवेंट इवेपोरेटिव वाटर लॉस। अब कहते हैं इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना बाहर वाली, हमारी जो स्किन होती है वो तकरीबन क्या हो सकता है, इम्परमिएबल होती है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स पोजेस अ वैक्सी एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन के भी 3 टाइप्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो वाटर की वजह से सपोर्ट मिलती है एनिमल्स को, उससे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक। एक्सोस्केलेटन जो बॉडी की सरफेस के ऊपर है, इंसेक्ट्स है। और एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन होता है ह्यूमंस की बॉडी के अंदर।
और इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. ओके. रेप्टाइल्स हैव वाटरप्रूफ स्केल्स मेड अप ऑफ केराटिन. अब जारी बात है रेप्टाइल्स ये जो आपके क्या उसे कहते हैं आ जाएगा, क्रोकोडाइल वगैरह आ जाएगा, स्नेक्स वगैरह आ जाएंगे, सारे रेप्टाइल्स में आ जाएंगे. अच्छा, मैमल्स एंड बर्ड्स हैव डेड. अब जो हम मैमल्स आते हैं और बर्ड्स में क्या डेड केराटिनाइज स्किन होती है एंड आल्सो हैव ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स इन स्किन. आपकी स्किन के अंदर स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं. ओके. देयर किडनीज प्ले अ वाइटल रोल इन रिटेन. अच्छा, आपका जो किडनी है ना, आपका क्या हो सकता है, वो 99% वाटर रीअब्सॉर्ब करता है. क्लियर. नेक्स्ट, मोर ओवर दे कन्वर्ट प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अमोनिया टू यूरिया और यूरिक एसिड विच रिक्वायर लेस अमाउंट. अच्छा, एक बात ये याद रखिए, जो नाइट्रोजन वेस्ट है ना, वो जो बॉडी से बाहर एक्सट्रीट किया जाता है वो 3 फॉर्म में निकाला जाता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. अब क्वेश्चन आता है 3 फॉर्म में निकाला जाता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, डिपेंड किस पे करता है कि ये अमोनिया के फॉर्म में जाएगा या यूरिया के फॉर्म में जाएगा या यूरिक एसिड के फॉर्म में जाएगा. दैट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अगर पानी ज्यादा है तो फिर वो किसकी फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में. अगर पानी कम है तो किसकी फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में. और अगर मजीद पानी कम है तो किसकी फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में. क्वेश्चन आता है क्यों. मैं कहता हूँ 1 ग्राम नाइट्रोजन वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में एक्सट्रीट करने के लिए यू नीड 500 ml ऑफ वाटर. क्लियर. अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में एक्सट्रीट करना है देन यू नीड 50 ml ऑफ वाटर. तो जारी बात है, उससे फर्क पड़ गया. और अगर आपने 1 ग्राम नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सट्रीट करना है देन यू नीड 1 ml ऑफ वाटर. तो ये आप खुद ही कंपेरिजन कर लें. ओके. मैनी डेजर्ट एनिमल्स स्टे अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे. वो दिन के वक्त क्या हो सकता है, अंडरग्राउंड रहते हैं टू अवॉइड एवेपोरेशन, ताकि एवेपोरेशन ना हो. दे इमर्ज ओनली एट नाइट. वो कब इमर्ज होते हैं, रात के वक्त. व्हेन द एयर इज कूलर, जब रात ठंडी होती है और ह्यूमिड होती है. दीज एनिमल्स फीड अपॉन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड. अब कहते हैं ये खुराक ही ऐसी खाते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं. क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट का वाटर से क्या लिंक है. सारी बात है, जब इसको आप ब्रेक करोगे तो एज अ बाई प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा. सम एनिमल्स लाइक कैंगरू रैट सर्वाइव एंटायरली ऑन मेटाबॉलिक वाटर. अब मेटाबॉलिक वाटर के प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल रेस्पिरेशन, वही जो मैंने आपको जस्टिफाई किया था. अब ये जो आपकी बॉक्सेस हैं इनको साइड बॉक्सेस को देख लेते हैं. अच्छा, नीचे एक ही दी गई है, इसे एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं. मैं उसको वैसे डिफाइन कर देता हूँ, एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन दैट इज कॉल्ड एज एनहाइड्रोबायोसिस. ये मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल दिया, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा. एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन दैट इज कॉल्ड एज एनहाइड्रोबायोसिस. अच्छा, सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स लाइक tardigrades, water bears enter a dormant state when they lose almost all their body water. ये एक dormant state में चले जाते हैं. They can come to active life years later when they return water. जब उनको पानी दोबारा मिलता है तो एक्टिव हो जाते हैं. तो सिंपल अगर एनहाइड्रोबायोसिस की डेफिनेशन करनी हो, ability to tolerate dehydration that is called as a एनहाइड्रोबायोसिस. क्लियर है. थैंक यू सो मच.